चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के विशेषण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। मुश्किल से 5 मिनट का टॉपिक है। 5 मिनट में हम इस टॉपिक के जितने भी समझने योग्य भाग है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, वह सभी यहाँ पर पढ़ लेंगे। उसके बाद में केवल आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो विशेषण की परिभाषा पढ़ते हैं, उसके बाद में हम 4 प्रकार पढ़ेंगे और बाद में लास्ट में हम विशेषण की कुछ अवस्थाएं हैं, प्रविशेषण है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। विशेषण की परिभाषा समझते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं विशेषण कहलाते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करेंगे। संज्ञा आप जानते हैं क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बचपन से आप पढ़ते हैं। जो कोई भी नाम है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण या भाव का है वह संज्ञा है। और संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि रमेश एक अच्छा लड़का है, वह कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, तो वह यहाँ पर किसके लिए प्रयोग में हुआ है? रमेश के लिए प्रयोग में हुआ है। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आते हैं सर्वनाम होते हैं। और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विशेषण कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। राजेंद्र ईमानदार है, तो राजेंद्र क्या? ईमानदार। ईमानदार शब्द क्या कर रहे हैं यहाँ पर? राजेंद्र संज्ञा की विशेषता बता रहा है। राजेंद्र संज्ञा की विशेषता ईमानदार से बताई जा रही है, तो ईमानदार आपके क्या हो गया? ईमानदार आपके विशेषण हो गए। जिसकी विशेषता बताई जाती है यहां पर आपके राजेंद्र की विशेषता बताई जाती है, ये क्या हो गया आपका? ये आपके विशेष्य हो गया। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह शब्द क्या कहलाता है? आपके विशेषण कहलाता है। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह आपके क्या होता है? वह आपके विशेष्य होता है। तो यहां पर राजेंद्र तो आपके विशेष्य हो गया और ईमानदार आपके क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब विशेषण के 4 भाग हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। एक एक करके देखते हैं। गुणवाचक विशेषण नाम से पता चल जाएगा आपको, कुछ नहीं है इस टॉपिक में। 5 मिनट का टॉपिक है। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो किसी गुण के बारे में बताए। अच्छा, वीर, लाल, मोटा, अमीर, गोल, नया, पुराना, ये सब क्या है? ये किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण है ना। जो गुण के बारे में बताते हैं वे आपके क्या होते हैं? वे आपके गुणवाचक विशेषण होते हैं। उसके बाद में आता है आपके संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में 2 भाग बांटे गए हैं। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। नाम से पता चल रहा है जो संख्या का बोध कराएंगे वे क्या होंगे? आपके संख्यावाचक विशेषण होंगे। अब अगर संख्या निश्चित है, जिसका पता है कितनी है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, तो वहां पर आपके निश्चित संख्यावाचक हो जाएंगे। संख्या का पता नहीं है, थोड़े बहुत, कम, ज्यादा, तो वहां पर आपके क्या हो जाएंगे? वहां पर आपके अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम में निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी आगे 4 भाग बांटे गए हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समुदायवाचक। जो गणना करनी हो 1, 2, 3, 4, तो क्या हो जाएंगे? गणनावाचक हो जाएंगे। क्रम बताना हो, पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या क्रम है, तो क्रमवाचक हो जाएंगे। आवर्ती बतानी हो, दुगुनी, तिगुना, चौगुना, तो यहां पर क्या हो जाएंगे? आवर्तीवाचक हो जाएंगे। समुदायवाचक में क्या हो गया? समुदाय यानी ग्रुप की बात करें, दोनों दोनों का मतलब क्या हो गया? 2 है कम से कम वहां पर, तीनों मतलब 3 है, चारों मतलब 4 है, तो यहां पर ये समुदायवाचक हो गया। नाम से पता चल रहा है सब कुछ, याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, नाम से ही सब कुछ पता चल रहा है। गुणवाचक में गुण बताएगा, संख्यावाचक में संख्या बताएगा। संख्या निश्चित है तो निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित है जैसे कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े, कितनी है, अनिश्चित है, तो इन शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यहां पर आपने देखा संख्यावाचक में गणना कर रहा है तो गणनावाचक, क्रम है तो क्रमवाचक, आवर्ती है तो आवर्तीवाचक, समुदाय यानी ग्रुप का बोध करा रहा है तो समुदायवाचक। नेक्स्ट देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण को में क्या हो गया? जो परिमाण का बोध कराए। जैसे कि यहां पर कोई व्यक्ति, वस्तु है जिसको गिन सकते हैं, तो वो 1, 2, 3, 4 गिन सकते हैं, तो वो क्या हो गया? संख्यावाचक। अब यहां पर दूध है, पानी है, कोई लिक्विड है, उसे गिना जा सकता है क्या? नहीं गिना जा सकता ना। कोई ठोस पदार्थ है, उसको गिना जा सकता है क्या? उसमें कितना किलो का है, क्या है? तो वहां पर क्या होंगे आपके? वहां पर आपके परिमाणवाचक विशेषण होंगे। जिसमें परिमाण हो, जिसे गिना ना जा सके, वहां पर परिमाणवाचक संज्ञा होता है। जिसका इकाई मापन का अन्य तरीका होता है। अब जिसकी इकाई का माप हो, जिसे संख्या में तो नहीं गिना जा सकता, लेकिन जिसका माप किया जा सकता है, और वो माप हो कोई 3 मीटर है, 4 किलो है, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर आपके निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। और जहां पर कोई माप पता नहीं हो हमें, थोड़ा है, बहुत है, ज्यादा है, अधिक है, वहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। जो संख्या गिनने योग्य भाग है वो तो क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो गया।
और जिसे गिना नहीं जा सकता, जिसे मापा जा सकता है, जैसे लिक्विड हो गया आपके, पानी हो गया, दूध हो गया, ऑयल हो गया, तो वो क्या हो गया आपके परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हो जाएंगे। जिसमें 3 मीटर 4 किलो इस तरह से आते हैं तो वो परिमाणवाचक में निश्चित है, और पता नहीं है तो वह निश्चित है। लास्ट में देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। इसके बारे में हमने सर्वनाम में भी पढ़ा था। ऐसे सर्वनाम जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वह व्यक्ति बहुत ईमानदार है। कौन सा व्यक्ति? वह व्यक्ति। तो यहां पर वह विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, तो यहां पर वह क्या हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। इस लड़के को मत मारो, यह इसका प्रयोग इस लड़के के लिए हुआ है, इस लड़की, तो यहां पर इस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है विशेषण के रूप में, तो यह आपके सार्वनामिक विशेषण हो गया। उस कुर्सी पर बैठ जाओ, कुर्सी और उस एक ही पदार्थ उस कुर्सी के लिए प्रयोग में हो रहे हैं, तो उसका प्रयोग यहां पर क्या होगा सार्वनामिक विशेषण के रूप में होगा। यह पुस्तक मेरी है, तो यहां पर यह भी क्या हो गया आपके सार्वनामिक विशेषण हो गया। पहचानने के लिए आप याद रखें, सर्वनाम के बाद में जो वस्तु या व्यक्ति आ रहे हैं वह उस सर्वनाम के को ही परिभाषित कर रहे हैं, अर्थात दोनों शब्द किसी एक वस्तु को ही परिभाषित कर, एक वस्तु के रूप में प्रयोग में आ रहे हैं। जैसे वह और व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए काम में आ रहे हैं, इस लड़के, इस और लड़का दोनों एक ही इस लड़के के लिए काम में आ रहे हैं, उस कुर्सी, कुर्सी के लिए ही उस काम में आ रहा है, तो दोनों एक ही पदार्थ वस्तु व्यक्ति के लिए काम में आ रहे हैं। यहां पर ऐसी परिस्थिति में जो आपके जो सर्वनाम होंगे वह कौन से सर्वनाम होंगे? वे आपके सार्वनामिक, वह आपके कौन से विशेषण होंगे? सार्वनामिक विशेषण होंगे, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। इस गेंद, उस व्यक्ति, जो आगे का शब्द उसी के लिए वह सर्वनाम प्रयुक्त में हो रहा है, तो वहां पर वह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग। विशेषण के 4 प्रकार पढ़े, बिल्कुल आसान है। गुणवाचक विशेषण किसी गुण के बारे में बताएगा, वीर, लाल, मोटा, अमीर, गोल, नया। और संख्यावाचक विशेषण संख्या के बारे में बताएगा। परिमाणवाचक विशेषण परिमाण के बारे में बताएगा। गिनने योग्य भाग वो संख्यावाचक हो गया। मापने योग्य भाग कोई तरल पदार्थ है, तो ऐसे कोई ठोस पदार्थ है, तो वो क्या हो गया आपके परिमाणवाचक विशेषण हो गए। सार्वनामिक विशेषण कौन सा हो गया? जो सर्वनाम कोई विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, जिसके बारे में हमने देखा कि सर्वनाम के बाद में कोई व्यक्ति या वस्तु आ रहा है और दोनों एक ही पदार्थ के लिए आ रहे हैं, तो यहां पे ये सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है और ये सार्वनामिक विशेषण। अंत में हम देख लेते हैं विशेषण की अवस्थाएं। बिल्कुल आसान है, इंग्लिश में आपने पढ़ा है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे ही ये डिग्री है, हिंदी में इनको कहते हैं मूला अवस्था। रमेश एक अच्छा लड़का है, यहाँ पे रमेश के लिए अच्छा प्रयुक्त हुआ है, तो ये मूला अवस्था में प्रयुक्त हुआ है। कंपैरिजन किया जाता है, वहां पर क्या होता है उत्तरावस्था होता है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। रमेश सुरेश से अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर ये अच्छा है ना उत्तरावस्था के रूप में प्रयोग हुआ है। रोहित एक बेहतर खिलाड़ी, बेहतर मतलब किसी से तुलना हो रही है, बेहतर शब्द आता ही तुलना के लिए, तो यहां पर ये क्या हो गया उत्तरावस्था हो गई। उत्तमावस्था जो श्रेष्ठ के रूप में प्रयोग हो, जो सबसे श्रेष्ठ हो। रमेश सबसे अच्छा लड़का है, तो यहां पर ये अच्छा उत्तमावस्था के रूप में प्रयोग हो गया। रमेश श्रेष्ठ बालक, यानी श्रेष्ठ मतलब क्या हो गया? जो उत्तम हो, सबसे उत्तम हो, सबसे जो प्रथम हो, उत्तम हो, वही श्रेष्ठ होता है, तो यहां पर ये श्रेष्ठ क्या गया उत्तमावस्था। भाई एक ही व्यक्ति हो और उसके बारे में बताया जा रहा है मूलावस्था, दो के बीच में तुलना की जा रही है तो उत्तरावस्था, और जो सबसे अच्छा हो, सबसे श्रेष्ठ हो, उसके लिए उत्तमावस्था। प्रविशेषण की बात कर लेते हैं। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं प्रविशेषण शब्द कहलाते हैं। उदाहरण से समझते हैं, रमेश बहुत अच्छा लड़का है। अब अच्छा क्या हो गया? विशेषण हो गया। लड़का क्या हो गया? विशेष्य हो गया। लड़का क्या है? अच्छा है, तो अच्छा क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब इस विशेषण की भी विशेषता प्रकट हो रही है कि अच्छा में भी बहुत अच्छा है, तो यहां पे जो अतिरिक्त शब्द आ रहा है ये आपके क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। यह अत्यंत ऊंचा पहाड़ है, तो पहाड़ की विशेषता ऊंचा से बताई जा रही है, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। और ऊंचा की भी विशेषता बताई जा रही है, अत्यंत ऊंचा है, तो ये अतिरिक्त शब्द आ रहा है, ये आपके क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। इस तरह से आज आपने विशेषण टॉपिक पढ़ा। इसको एक बार और देख लीजिए वीडियो को, उसके बाद में आपको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।